तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाविका स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, हाफ एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व सेशन 2025 टू 2026 वो कौन से सब्जेक्ट्स का था, मैथ्स। और अभी तक मैंने 2 पेपर करा दिए। वो कौन से सब्जेक्ट के थे, मैथ्स के। लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट लाए। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस। आज हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व 2025 टू 2026। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा आज हमारा, साइंस। ठीक है, तो इसमें सेक्शन नंबर ए में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, नेम एनी 2 मैन मेड मटेरियल्स। अब हम लोग को क्या करना है, 2 मैन मेड मटेरियल्स लिखने हैं। ठीक है, मैन मेड मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनको ह्यूमन ने बनाया, जिनको इंसानों ने बनाया। वैसे तो बहुत ही ज्यादा मटेरियल्स होते हैं ना, आयरन, कॉपर, ऐसे करके बहुत ही ज्यादा मटेरियल्स होते हैं, लेकिन जो इंसानों ने बनाया वो वाले मटेरियल्स लिखने हैं। कितने लिखना है, 2 लिखने हैं। तो मैं क्या क्या लिखूंगी, ग्लास एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ग्लास कॉमा प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट है नेम एनी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स अब हम लोगों को क्या करना है, 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम लिखने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे एनिमल जो कहते हैं बहुत छोटे छोटे जो हमारे एनिमल्स होते हैं, और जिनको हम लोगों को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप निकालना पड़ता है। क्योंकि वो कहते होते हैं बहुत छोटे होते हैं ना, वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप निकालना पड़ता है। तो हम उनको किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा, बैक्टीरिया एंड जर्म्स। बैक्टीरिया कॉमा जर्म्स। ठीक है, 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया और जर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, जो हम हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो फूड क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होंगे, न्यूट्रिएंट क्या होंगे, सॉरी विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होंगे हमारे प्रोटेक्टिव फूड। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे विटामिन्स कॉमा मिनरल्स। ओके, तो क्या ये विटामिन्स और मिनरल्स क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पोल्स क्या क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, जो साइड्स होती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पोल्स। अब बार मैग्नेट होता कैसे है, ऐसा होता है ना, बार मैग्नेट, बार के शेप में जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, बार मैग्नेट होता है। तो मेनली जो मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। मीन्स कोई भी आप लोग मैग्नेट ले लो, उसके कितने पोल्स होंगे, 2 पोल्स होंगे। तो इसमें भी कितने होंगे, 2 पोल्स होंगे। कौन कौन से पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, कौन कौन से होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ को हम क्या कहेंगे, एन पोल मीन्स नॉर्थ पोल, साउथ को एस पोल मीन्स साउथ पोल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नॉर्थ पोल दैट इज एन। ठीक है, एंड कॉमा साउथ पोल दैट इज क्या, एस। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट की स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड मीन्स एम एस, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब हम लोग क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, किसके बीच में, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। तो फर्स्ट हम किसके बीच में निकालेंगे,
तो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, लिविंग थिंग के लिए अलग से कॉर्नर बनेगा एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए अलग से। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लोग टू डिफरेंस लिखेंगे किसके बारे में, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स क्या होती है, दोज थिंग दैट कैन मूव आर कॉल्ड लिविंग थिंग। तो यहाँ पे लिख दूंगी दोज थिंग that can move is living thing। मीन्स ऐसी चीज जो हिल सकती है, मीन्स जो हिल सकती है वो क्या होंगी, हमारी लिविंग थिंग्स होंगी। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी, दोज things that cannot move those things that can move is living thing। means ऐसी चीज जो हिल सकती है वो क्या होंगी, हमारी लिविंग थिंग्स। और ऐसी चीज जो हिल नहीं सकती, those things that cannot be move are नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज जो हिल नहीं सकती वो क्या होंगी, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। और नेक्स्ट क्या होंगे, थिंग्स that can take breath and यहाँ पे things that cannot take breath, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है, थिंग्स दैट कैन टेक ब्रीथ। मीन्स ऐसी चीजें जो ब्रीथ मीन्स सांस ले सकती है वो क्या है, हमारी लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट कैन नॉट टेक ब्रीथ मीन्स ऐसी चीजें जो सांस नहीं ले सकती है वो क्या होंगी, हमारी नॉन लिविंग थिंग। अब हम क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल, ह्यूमन कॉमा इंसेक्ट, ठीक है। टू एग्जाम्पल लिखेंगे सभी के, और इसके भी एग्जाम्पल, चेयर, पेन, ओके। मीन्स एग्जाम्पल किसके, एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन और इंसेक्ट। और नॉन लिविंग थिंग की एग्जाम्पल क्या है, चेयर, पेन। लिविंग थिंग जो मूव कर सकती है और जो सांस ले सकती है वो लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग जो मूव नहीं कर सकती और जो सांस नहीं ले सकती है नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल दोनों के, लिविंग के ह्यूमन और इंसेक्ट और नॉन लिविंग के चेयर और पेन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फूड पिरामिड। अब हम लोग को क्या करना है, जो फूड पिरामिड होती है उसको डिफाइन करना है। तो फूड पिरामिड क्या होती है, ऐसी पिरामिड जो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक बैलेंस डाइट को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या होती है, हमारी फूड पिरामिड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी
A pyramid that represent a that represents a balanced diet. Balanced डाइट मीन्स एक ऐसा पिरामिड जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बैलेंस डाइट को रिप्रेजेंट कराता है. वो क्या होता है हमारा एक फूड पिरामिड. ठीक है. नेक्स्ट है राइट टू प्रिकॉशंस व्हाइल ईटिंग. अब हम लोग क्या लिखने हैं, टू प्रिकॉशन लिखने के. खाते समय हम लोग को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, फर्स्ट प्रिकॉशन क्या होगा, do not talk while eating. Okay. Next है wash your hand while eating and after eating. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग. खाते समय भी कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो खाना होता है वो कहाँ फंस जाता है, गले में फंस जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स व्हाइल ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग. आप लोगों को अपने हैंड वॉश करना चाहिए. हैंड वॉश मीन्स हाथ धोने चाहिए. खाते समय और खाने के बाद क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. ठीक है. सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ नॉर्थ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स ब्रॉट क्लोजर. मीन्स ये क्या होगा जब हम लोग दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को क्या लाएंगे, साथ में लाएंगे. तो क्या होगा उसमें, इट विल हैव रिपल्जन. मीन्स उसका क्या होगा, रिपल्जन होगा. रिपल्जन का मतलब जब दोनों सेम पोल्स के जो मैग्नेट के जो दोनों सेम पोल्स को अगर हम साथ में लाएंगे तो वो क्या होता है, वो उसको पीछे क्या देते हैं, धक्का देते हैं. जब धक्का देते हैं तो वो क्या होगा, हमारा रिपल्जन होगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इट विल हैव रिपल्जन. इसका मतलब अगर हम इसको क्या लाएंगे क्लोजर, किसी भी कोई भी हम लोग दो मैग्नेट लेंगे और उसके क्या होंगे, जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, अगर हम उनको क्या लाएंगे, साथ पे लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्जन होगा. ठीक है. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन. अब हम लोगों को डिफरेंस निकालना है रेस्ट और मोशन की. क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. रेस्ट क्या होता है, व्हेन समथिंग डजंट मूव. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, व्हेन something doesn't move. ठीक है. is rest. ठीक है. मीन जब कोई भी चीज क्या नहीं है, हिल नहीं रही हो, जो मोशन में ना हो, वो क्या होगी, हमारी रेस्ट होगा. जैसे एग्जाम्पल, अ चेयर, कॉमा अ ट्री. नेक्स्ट है मोशन. ठीक है. एग्जाम्पल क्या लिखा हम लोगों ने रेस्ट में, पहले अ चेयर मीन्स एक चेयर क्या है, कभी हिलती है, वो नहीं हिलती है. और एक ट्री, अपनी जो ट्री होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं जाती है, तो वो क्या हो गई, रेस्ट में हो गई ना. नेक्स्ट है मोशन. मोशन का मतलब व्हेन समथिंग इज नहीं
When something moves is called motion. ठीक है, जब कोई भी चीज हिलती है मीन्स किसी भी चीज को हम हिलाते हैं वो खुद से हिलती है, तो वो क्या हो गया हमारी, उस समय क्या हो गया, वो मोशन हो गया. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी when something moves is motion. ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ a flying bird, a flying bird. जो फ्लाइंग बर्ड है वो क्या कर रही है, उड़ रही है ना. और क्या लिखूंगी मैं, आप फ्लाइंग बर्ड लिखते थे. ठीक है, अब इसमें देखो रेस्ट में when something doesn't move is rest means जब कोई चीज हिलती नहीं है, लाइक ये पेन अभी हिल रही है नहीं, तो ये क्या है, अभी किसमें है, रेस्ट में. अगर मैं इसको हिलाऊंगी, ऐसे ऐसे हिलाऊंगी, तो ये किसमें होगी, मोशन में होगी. ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है किसके साथ, एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 है हमारा हर्बीवोरस. अब हम लोगों को निकला है हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो क्या ओनली दोज एनिमल्स विच ओनली ईट ग्रास. ऐसे एनिमल जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी दोज एनिमल who only eat grass. ठीक है, ऐसा एनिमल जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, वो क्या होंगे हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स. ठीक है, लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूंगी किस किस चीज का एग्जांपल, काऊ, गोट. यहाँ पे मैं लिख दूंगी काऊ कॉमा गोट. ठीक है, देन etc etc. नेक्स्ट है कार्निवोरस, दोज एनिमल्स हु ईट्स व्हाट, मीट ना, तो वो क्या होगा हमारा कार्निवोरस एनिमल्स. दोज एनिमल, सॉरी ए एन होता है ना, मैंने एम लिख दिया. दोज एनिमल who only eat, क्या खाते हैं वो, मीट. ओके, ऐसे एनिमल जो बस क्या खाते हैं, मीट खाते हैं. एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे, टाइगर कॉमा लायन. ठीक है, एंड etc मीन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट है ओमनीवोरस एनिमल. ओमनीवोरस एनिमल कौन से एनिमल्स होते हैं, दोज एनिमल हु ईट, दोनों मीन्स ऐसे एनिमल जो दोनों खाते हैं, मीन्स जो क्या होता है, दोनों होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ओमनीवोरस. मैं यहाँ पे लिख दूंगी दोज एनिमल who eat both grass and meat. ओके, ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं, बस मतलब दोनों खाते हैं, ग्रास को भी मीट को भी, जो एनिमल्स खाते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे ओमनीवोरस. एग्जाम्पल क्या, डॉग एंड कैट. ठीक है, etc एक्सेट्रा. ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस को क्या किया, एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल. ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंस निकालना हम लोग किसके बीच में, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज वेरी हार्ड इज सॉलिड. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, द सब्सटेंस which
is very hard. ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है वो क्या कहलाता है हमारा सॉलिड. ठीक है. लिक्विड द substance in the form of water. ओके एक ऐसा सब्सटेंस जो किसके फॉर्म में हो, वाटर के फॉर्म में हो. ठीक है. सब्सटेंस विच इज भी लिख लेना. हाँ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा गैस. गैस क्या होती है? विच इज इन द फॉर्म ऑफ एयर. विच is in the form of air. मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जो किसके फॉर्म में हो, एयर मीन्स हवा के फॉर्म में हो. ठीक है. वो क्या कहलाएगा? गैस. लिक्विड मीन द सब्सटेंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर. मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जो किसके फॉर्म में हो, वाटर के फॉर्म में हो. ठीक है. और सॉलिड द सब्सटेंस विच इज वेरी हार्ड. मीन एक ऐसा सब्सटेंस मीन ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, हार्ड हो, वो क्या कहलाएगी हमारी सॉलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड चिल्ड्रन अवॉइड ईटिंग जंक फूड. अब हम लोगों को क्या बताना है, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हम जैसे हम लोग होते हैं, उन लोगों को जंक फूड खाना क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट कैन इफेक्ट अवर बॉडी हेल्थ. क्योंकि ये हमारी बॉडी हेल्थ को क्या कर सकते हैं? खराब कर सकते हैं. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज it will affect our मीन्स ये क्या करेगा? हमारी बॉडी हेल्थ को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा. इफेक्ट our body health. ठीक है. ये क्या करेगा? हमारी बॉडी हेल्थ को क्या करेगा? खराब करेगा. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 3 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन डेली लाइफ. आज हम लोगों को क्या करना है? 3 यूजेस लिखना है. क्या? जो हम लोगों की डेली लाइफ में यूज होता है. किसमें? मैग्नेट्स के रूप में. ठीक है. तो नंबर 1 लिखेंगे हम. क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे लिख दूंगी द पेंसिल बॉक्स. जो पेंसिल बॉक्स होता है उसमें भी तो ऐसे चिपकाने के लिए एक मैग्नेट लगा होता है ना, उसमें क्या होगा? हमारा पेंसिल बॉक्स. नंबर 2 लिखेंगे पर्स लॉक. जो पर्स का होता है वो लॉक ना. और नंबर 3 लिखेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर्स डोर. रेफ्रिजरेटर्स डोर. ठीक है. मीन्स जो पेंसिल बॉक्स में जो हम लोगों को क्लोज करने के लिए, जो हम लोगों को एक ऐसे क्लोज करने के लिए एक होता है ना, वैसे ही उसमें क्या लगा होता है? मैग्नेट लगा होता है. पर्स लॉक मीन्स पर्स को लॉक करने के लिए कुछ होता है ना, वहाँ पे मैग्नेट सा छोटा सा लगा होता है वो. और रेफ्रिजरेटर डोर में जब हम रेफ्रिजरेटर डोर के जब हम लोग उसको खींचते हैं, उसके बाद जब हम लोगों को उसको बंद करना होता है, तब वो क्या होता है? खुद से मीन्स वो चले जाते हैं ना. जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक पर्स है. ठीक है. ये मेरे पास पर्स है. इसमें क्या है? ये यहाँ पे क्या खुल रहा है? पर्स में क्या कर, यहाँ पे क्या है? लॉक है. क्या? पर्स लॉक. पर्स के लॉक में क्या लगे? यहाँ पे मैग्नेट लगे. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी मैग्नेट लगे. और यहाँ पे क्या दे रखे? हम लोगों को मैग्नेट से अट्रैक्ट होने के लिए दे रखे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हम लोगों का इसके अंदर हमारा मैग्नेट है. देन अब
हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये जल्दी से हो जा रहा है ना, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, ठीक है, इसके यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, वो खुद से क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, मीन्स उसके अंदर चले जा रहे हैं। देखो बस इसके लिए साइड थोड़ा, हाँ ये देखो ऐसे चिपक जा रहे हैं ना ये, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर डोर मीन्स जो, अगर हम रेफ्रिजरेटर डोर मीन्स जो हम लोगों का फ्रिज का डोर होता है, अगर हम उसको खींचेंगे उसमें क्या लगा होता है, एक मैग्नेट लगा होता है, तो उससे क्या हो जाता है, मीन्स अगर हम खींचेंगे फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, मीन्स वो दोनों क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, ठीक है। अब साइंस की इंपॉर्टेंस किस चीज में होती है, क्या साइंस पूरी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो वो किस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक साइंस हेल्प्स अस इन एवरीवेयर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइंस हेल्प्स अस एवरीवेयर, ठीक है। जो साइंस होती है वो हम लोगों को हर जगह मीन्स हर जगह काम आती है। जैसे जैसे ये लाइट है, लाइट में भी क्या है, एक साइंस होती है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एग्जांपल अ लाइट है जैसे, ठीक है, अ लाइट। तो लाइट में भी इसको बनाने के लिए भी तो साइंस लगी होगी ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी डेली लाइफ में हम लोगों को जिस जिस चीज में भी यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया अ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोगों को 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो इंसान जीते हैं, मीन्स एक ऐसी कोई भी चीज जो करती है, एग्जिस्ट करती है, मीन्स जीती है, ठीक है। जैसे हम लोग ही हो गए, हम लोग क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। तो नंबर 1 में यहाँ पे लिख दूंगी दे कैन वॉक, दे कैन वॉक, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। नंबर 2 में लिखूंगी दे कैन ब्रीथ, दे कैन ब्रीथ, ठीक है। दे कैन प्ले। नंबर 3 दे